मगरिब और इशा के दरमियान एक सूरत पढ़नी है। लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे देने आ जाएंगे। अचानक बेशुमार पैसा ही पैसा आने लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, आज के बाबरकत दिन के हवाले से एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जो कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है कि जिसको मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज से पहले पढ़ लें। इंशाअल्लाह लाखों का कर्ज भी ख़त्म हो जाएगा, हाजत एक दिन में पूरी हो जाएगी। नाज़रीन, ये कोई बड़ा वजीफ़ा नहीं है और ना मैं कभी आपको बड़े बड़े वजीफ़े बताता हूँ। सिर्फ एक दिन का अमल है। मगरिब से इशा के दरमियान आपने इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह इस वजीफे का असर आप खुद देखेंगे। दौलत के अंबार लग जाएंगे। ये खास सूरा मुबारक दौलत के लिए है, लेकिन ये वजीफा सदक दिल के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फकीर भी करेगा तो वो भी अल्लाह के फजलो करम से दौलत पर बैठकर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफे में जो ताकत है, इस वजीफे का जो असर है, वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। वैसे तो हमने अपने चैनल पर बेशुमार वज़ाइफ बताए हैं, लेकिन ये जो अमल है, ये जो वजीफ़ा है, ये आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देगा। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, इंशाअल्लाह चुटकी बजाते ही कर्जों के अदा होने का भी ऐसा सबब पैदा हो जाएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके पास दौलत की कमी है, आप किराए के घर में रहते हैं, आपको समझ नहीं आती कि किराया कैसे अदा करें, घर का खर्च कैसे चलाएं, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। बिजली के बिल अदा करने होते हैं, बच्चों की फीसें अदा करनी होती हैं। इंसान बहुत परेशानी में है और इंसान को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मिलता है। ये बात बहुत ही अहम मैं करने लगा हूँ कि जब इंसान आजिज़ी के साथ अल्लाह के आगे झुक जाता है, सजदे पे सजदा करता है, सजदे में रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगता है, तो उसको अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाता है। हम हर वजीफे में आपको बताते हैं कि अल्लाह से मांगने का आपको तरीका जब आ जाएगा ना, तो फिर आपको किसी वजीफे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ हाथ उठाने हैं, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो है, आपके कुछ अमाल होते हैं, आप छोटे छोटे जो हैं वो गलतियां करते हैं, इनको आप सुधार लें। आप अपने कारोबार में हलाल तरीके से कारोबार करें, जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया था। आप जॉब करते हैं तो इस तरीके से जॉब करें कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। हलाल रिज्क आप अपने घर में लेके आएं। कोशिश करें घर में हराम का एक लुकमा भी किसी के पेट में ना जाए। हलाल रिज्क खाने से ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने अल्लाह से मांगे और अल्लाह पाक इसकी दुआ को रद्द कर दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये जो वजीफा है, जब ये कोई बंदा पढ़ता है, कुरान पाक की ये सूरा मुबारक है, इसका वजीफा है, तो इस वजीफे से इसके पास बेहिसाब दौलत आ जाती है। इसका पर्स कभी खाली नहीं रहता। आप आम माशरे में देख लें, आप किसी भी बंदे से पूछ लें, वो चाहे लाखों भी कमाता होगा और इसके जो हैं 2-3 बच्चे होंगे, इससे आप पूछ लें कि जी क्या हाल है, वो गरीबी का रोना रोएगा। वो कहेगा कि जी के बस मारे गए हैं, किसी बात की समझ नहीं आ रही, खर्चा बहुत हो रहा है, पता नहीं कहाँ दौलत जाती है। लेकिन वही बात आप किसी आलम से पूछ लें, किसी आप अपने मोहल्ले के मौलवी से ज़रा पूछें, इससे पूछें आपके कितने बच्चे हैं, वो कहेगा कि मेरे 6 बच्चे हैं या 7 बच्चे हैं। आपकी तनख्वाह कितनी है? जी 8,000 है, 10,000 है, गुजारा कैसे हो रहा है? वो फौरन कहेगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ये सारी नेमतें जो हैं, ये सारी बरकतें जो हैं, ये हलाल रोज़ी है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने में है। तो कोशिश करें अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। इंशाअल्लाह देखना कैसे आपके वारे न्यारे होते हैं। अगर आपके पास कर्ज है, आपके ऊपर कर्ज है, आपने सूद पे कर्ज लिया हुआ है, तो सबसे पहले आप अल्लाह पाक से माफ़ी मांगें, क्योंकि सूद जो है वो अल्लाह पाक से खुली जंग है। तो अल्लाह से जंग कौन कर सकता है? मेरे भाइयों, जो बंदा अल्लाह से जंग करेगा
تو وہ مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ جہنم کے انتہائی جو سب سے نیچے والے گڑھے ہیں ان میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، اور سب سے اہم بات جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے، اگر آپ قطع تعلقی ہیں کسی سے بھی فوراً جا کے اس سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا رحم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ یہ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ کوئی توڑتا ہے تو اس کو جوڑنے کی کوشش کرو، یہ نہ دیکھو کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے، اس نے وہ کہہ دیا ہے۔ آپ جھک جاؤ، جو جھکا ہوا درخت ہوتا ہے اسی کو پھل لگتا ہے، جو سیدھا درخت ہوتا ہے اس کو کبھی پھل نہیں لگتا۔ اور جب آپ کبھی بلندی پر چڑھتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پہ چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پہ نہیں چڑھ سکتے۔ اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو ایسا سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ اتر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ باتیں آپ کو عام مشاہدے میں نظر آئیں گی کہ آپ نے اگر بلندی پر چڑھنا ہے تو آپ کو جھکنا پڑے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں، اور میری باتوں پہ بھی آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا، کسی ایک بندے نے بھی اس بات پہ عمل کر لیا، اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب آپ نے مغرب کی نماز ادا کر لینی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے وہیں پہ بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ نے کہیں پہ جانا ہے تو آپ بعد میں عشاء کی نماز سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، سورت علم نشرہ، بہت ہی پیاری سورت ہے، بہت ہی مبارک سورت ہے، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، بہت ہی مختصر اور جامع سورت ہے۔ اور اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے سکپ کر کے دیکھا ہے، ویڈیو کو ایک دفعہ مکمل دیکھ لیں، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آپ نے 11 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے، آپ کو زبانی نہیں یاد، آپ موبائل سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فَإِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ محترم ناظرین، یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے، ہر نبی نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعزاز ہے، اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور اتار دیا؟ ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ، جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، وہ بوجھ اتار دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہاں بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے،
चुनाचा जब आप फारग हो जाएं तो मेहनत कीजिए और अपने रब की तरफ रग़बत कीजिए। यानी ऐसे बाबरकत अल्फाज हैं, अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है, हर तंगी के साथ आसानी है। 2 दफ़ा फरमाया है, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। तो ये आपकी ये जो मुश्किलात हैं, ये परेशानियां हैं, ये वक्ती हैं, अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरह मुबारक अपनी उम्मत को तोहफे में दे दी थी। जो भी मुश्किल हो, जो भी परेशानी हो, आपने इस वजीफे को कर लेना है। इस वजीफे की इतनी ताकत है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इतनी दौलत आपके पास आ जाएगी कि आपको समझ नहीं आएगी कि कहाँ रखूं, कहाँ खर्च करूं। इसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक से दुआ मांग लेनी है। जब भी मांगना है अल्लाह से मांगना है, बरकत वाला रिस्क मांगे, सुकून वाला रिस्क मांगे। इससे ना सिर्फ आपके घर में खुशहाली रहेगी बल्कि आपस में प्यार मोहब्बत भी बढ़ेगा। हर बंदा पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में बहुत से रास्ते इख्तियार करता है, तो कोशिश करें कि आपने शॉर्टकट इख्तियार नहीं करना। अपने काम पर आपने मुकम्मल तवज्जो देनी है, रिज़्क़ हलाल कमाना है, मेहनत करनी है। देखना कैसे अल्लाह पाक की आपके ऊपर बरकत होना शुरू हो जाएगी। आप शॉर्टकट के चक्करों को छोड़ दें, मेहनत करें, ये वजीफा करें, हलाल रिज़्क़ कमाएं। इंशाअल्लाह आपके पैसे में इसी दिन बरकत आ जाएगी। आपके पास 1000 रुपया भी होगा तो वो भी ख़त्म नहीं होगा। ये बरकतें होती हैं, जब अल्लाह पाक की बरकत आ जाती है तो आपके ऊपर से जो गैर ज़रूरी आपके खर्चे हैं, जो आपके ऊपर गैर ज़रूरी परेशानियां हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। और कोई भी वजीफ़ा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आपने 5 वक्त की नमाज भी लाजमी अदा करनी है और हस्बे तौफीक सदका भी देना है। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में लाजमी टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।